हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों है, भारतीय संविधान कैसे अस्तित्व में आया और संविधान सभा के सामने क्या चुनौतियां थी। भारतीय संविधान की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। संघवाद, सरकार की संसदीय पद्धति, अधिकारों का विभाजन, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। संघवाद। संघवाद का तात्पर्य देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व से है। भारत में राज्य स्तर और केंद्र स्तर पर सरकारें हैं। पंचायती राज सरकार का तीसरा स्तर है। भारत के हर क्षेत्र में कई विविध समुदाय हैं, इसलिए कई सरकारी प्रणालियां होना महत्वपूर्ण था ताकि नागरिकों की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लिए जा सके। संघवाद के तहत राज्य सरकार न केवल केंद्र सरकार के अधीन है, बल्कि संविधान से भी अपना अधिकार प्राप्त करती है। सहयोगात्मक रूप से भारत में नागरिक कई स्तरों की सरकारी प्रणाली द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों द्वारा शासित होते हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय नीतियों को संभालती है और देश भर में सरकारों की निगरानी करती है। राज्य सरकार राज्य और शहरों में राज्य के मामलों और स्थानीय संचालन को संभालती है। तीसरा भाग पंचायती राज है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के कामकाज को ग्राम स्तर पर संचालित करता है। पंचायती राज ये सुनिश्चित करता है कि राज्य और केंद्र द्वारा संचालित नीतियां ग्रामीण नागरिकों तक पर्याप्त रूप से पहुंचे। सरकार की संसदीय पद्धति। सरकार के विभिन्न स्तरों में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारत का संविधान नागरिकों को उनके अधिकार सुनिश्चित करता है। ये अधिकार हैं सार्वभौमिक अधिकार, वयस्क अधिकार और मताधिकार, जिसका अर्थ है वोट देने का अधिकार। संविधान सभा ने महसूस किया कि नागरिकों को वोट देने का अधिकार देने से लोकतांत्रिक सोच को बढ़ावा मिलेगा और देश में पारंपरिक जाति, वर्ग और लिंग भेद को तोड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी महसूस किया कि प्रत्येक नागरिक मतदान करने में सक्षम होगा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, और वो चुनाव भी लड़ सकता है और ये निर्वाचित उम्मीदवार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होंगे। अधिकारों का विभाजन। विभिन्न स्तरों की सरकारों की तरह प्रत्येक सरकार के भी 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को संदर्भित करती है। कार्यपालिका लोगों के छोटे समूह को संदर्भित करती है, जो कानूनों को लागू करने और सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और न्यायपालिका अदालतों की प्रणाली, कानून और व्यवस्था को संदर्भित करती है। सरकार की किसी एक शाखा द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान कहता है कि इनमें से प्रत्येक अंग को अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके माध्यम से प्रत्येक अंग सरकार के अन्य अंगों पर नियंत्रण का कार्य करता है और इससे तीनों अंगों के बीच शक्ति का संतुलन सुनिश्चित होता है। धर्मनिरपेक्षता। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है जिसमें राज्य आधिकारिक तौर पर किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। चूंकि भारत विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और सांप्रदायिक मूल्यों वाला एक विविध देश था, इसलिए संविधान सभा एक तटस्थ देश की स्थापना करना चाहती थी, जहां नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक मूल्यों का पालन करने और विश्वास करने के लिए स्वतंत्र थे। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को अक्सर भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में देखा जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों पर ब्रिटिश मानदंडों के अनुसार शासन किया जाता था। संविधान सभा लिखित अधिकारों का एक दस्तावेज सुनिश्चित करना चाहती थी, जो स्वतंत्र भारत में सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ नागरिकों की रक्षा करेगी। भारत के नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला, समानता का अधिकार। इसका मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। इसमें ये भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने, कोई भी व्यवसाय करने
और कहीं भी निवास करने का अधिकार और कोई भी अभ्यास करने का अधिकार शामिल है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार है। पांचवा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। प्रत्येक नागरिक को अपनी संस्कृति को संरक्षित करने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। संविधान में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपनी स्वयं की शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सकते हैं। और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में उन अधिकारों को शामिल करने की आवश्यकता व्यक्त की जो उनके समूहों की रक्षा करेंगे। इसलिए संविधान बहुसंख्यकों के विरुद्ध अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन मौलिक अधिकारों के बारे में कहा है, उनके उद्देश्य के दो पहलू हैं। पहला उद्देश्य यह है कि प्रत्येक नागरिक उन अधिकारों का दावा करने की स्थिति में हो, और दूसरा, ये अधिकार हर उस प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी होने चाहिए जिन्हें कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नामक एक खंड भी है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधारों को सुनिश्चित करने और स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कानूनों और नीतियों को स्थापित करने के लिए बनाया गया था।